तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि वो सुनहरी नीली चिड़िया सभी दोस्तों को एक आदमी के पास ले जाती है जिसके पास जादुई शक्तियां हैं और वो अपनी शक्तियों के द्वारा करण को उस जन्म की कुछ विशेष झलकियां दिखाते हैं, जिससे करण को अपने पूर्व जन्म के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वो उस चिड़िया के लिए दुख जताते हुए उससे वादा करता है कि वो उसके श्राप को तोड़ने में उसकी सहायता अवश्य करेगा। वहीं तभी करण को याद आता है कि वो लव को कमरे में बंद करके आया है और वो वहां से अपने मित्रों के साथ चला जाता है। अब आगे वही जब सभी लोग घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि करण की माँ घर में पहुंच चुकी है और वो उस कमरे का दरवाजा खुलने ही वाली है जिस कमरे में लव कैद है। माँ रुकिए, दरवाजा मत खोलिए। आखिर क्या बात है, मैं दरवाजा क्यों नहीं खोल सकती करण? माँ वो क्या छुपा रहा है? तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। करण, क्या है इसके अंदर? माँ मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगा, एक बार आप यहाँ से दूर हो जाइए। तू ऐसे क्यों बोल रहा है बेटा? क्या तुमने कुछ गलत किया है? नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है बताने का। आपको मेरी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ये दरवाजे के पीछे कौन है? सच सच बता दे करण। माँ क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? आपको लगता है कि आपका बेटा कुछ गलत कर सकता है? बताइए। नहीं, लेकिन अभी मेरे मन में ये बात आ रही है कि कोई तो मुसीबत है। बताना बेटा, क्या हुआ है? तभी लव दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है और वो करण के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन तभी करण जल्दी से वो ओम का लॉकेट उसके गले में डाल देता है जिससे वो होश में आ जाता है। लेकिन जब वो होश में आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। ये सब देखकर करण की माँ बहुत डर जाती है, लेकिन वो अपनी माँ को बहुत समझाता है और सुनहरी नीली चिड़िया के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सब क्या हो गया करण? माँ मैंने कहा था ना, आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। ये जादुई दुनिया का खेल है। हे भगवान, बेटा जादुई दुनिया बहुत खतरनाक होती है। लेकिन माँ अब तो मुझे इस दुनिया में जाना ही होगा। ये तू क्या कह रहा है? मैं तुझे कभी वहाँ नहीं जाने दूंगी। वहाँ जाने वाले कई बार वापस भी नहीं आते। नहीं माँ, मैं वापस जरूर आऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। माँ मैं राजकुमारी चंदा को बचाने के लिए एक सफर में जाने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी अनुमति भी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने मित्रों के साथ विजयी होकर ही लौटूंगा। वैसे भी मेरे ऊपर तो हमेशा आपका हाथ रहता है ना, तो भला मैं कैसे हार सकता हूँ? ठीक है बेटा, भोलेनाथ तेरे काम को सफल करे। इसको हमेशा अपने गले में पहने रखना माँ, ये माला आपकी हमेशा रक्षा करेगी। वो सुनहरी नीली चिड़िया और उसके सारे मित्र भी उसकी माँ को एक काम के लिए राजी कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर थोड़ी देर बाद सभी मित्र भी अपने माता पिता से करण के साथ जाने की अनुमति लेकर वापस आ जाते हैं और अब सभी लोग अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। करण इस यात्रा में उस तलवार को भी ले जाता है जो तलवार उन्हें उस आदमी के घर में मिली थी। वहीं उसके सारे मित्र भी अपने साथ एक एक हथियार और कुछ सामान अपने साथ लेकर चलते हैं। सफर लंबा था और सभी को एक वाहन तो चाहिए था जिसमें सभी लोग बैठकर ये लंबा सफर तय कर सकें, लेकिन उन सभी के पास पैसे नहीं थे कि वे एक वाहन खरीद सकें। थोड़ी देर बाद चिड़िया कहीं से एक लाल पोटली लेकर आती है जिसमें बहुत सारे सोने और जेवरात रखे हुए थे। ये लो करण, ये मेरे पिताजी का है। उन्होंने बहुत सारा खजाना जमीन में नीचे गाड़ा हुआ था और मुझे पता है कि वो सब कहाँ है। तुम इसे रख लो, ये हमारे इस सफर में बहुत काम आने वाला है। तो करण और उसके मित्र उस पोटली में से कुछ सोने के सिक्के निकालते हैं और एक टांगा खरीद कर ले आते हैं जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था। तो सभी दोस्त टांगे पर बैठते हैं और अपना सफर शुरू कर देते हैं। इस सफर में करण का पालतू पशु टॉबी भी था। कितना सुंदर तांगा है करण, चलो जल्दी से बैठते हैं अब। हाँ टॉबी। वहीं सुनहरी नीली चिड़िया काफी प्रसन्न हो रही थी कि उसे अब श्राप से मुक्ति मिलने वाली थी, लेकिन वो इस बात से भी
अप्रसन्न भी थी उसे और उसके दोस्तों को इस लंबे सफर में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तभी वे लोग अपने तांगे पर बैठकर जंगल के रास्ते से जा रहे थे कि अचानक से एक तीर उड़कर आता है और वो तीर उनके तांगे के पहियों पर आकर फंस जाता है, जिससे तांगा वहीं पर पलट जाता है। सभी को हल्की चोट आई थी, लेकिन न जाने क्यों किसी को दर्द नहीं हो रहा था। दरअसल बात यह थी कि उस सुनहरी नीली चिड़िया के उनकी जिंदगी में आने के बाद उन सभी को एक जादुई शक्ति प्राप्त हो गई थी। मैंने अभी एक आदमी को देखा था, उसी ने तीर मारा है, लेकिन वह भी कहीं छुप गया है। उस सुनहरी नीली चिड़िया की विवेक शक्ति काफी तेज थी, यानी कि वो अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकती थी। इसलिए उसे पता चल जाता है कि वो आदमी कहां पर है। तो सुनहरी नीली चिड़िया झाड़ियों के पास जाती है। तुम इसी झाड़ियों के पीछे छुपे हो, बाहर निकलो जल्दी। तभी एक आदमी जल्दी से झाड़ियों से बाहर निकलता है और चिड़िया को पकड़ लेता है। छोड़ दे उसे। मेरा नाम बलराम है, तुम लोग मेरे साथ चलो। तुम सभी को मेरा एक काम करना होगा, नहीं तो मैं इस चिड़िया को और तुम सभी को जान से मार दूंगा। तभी करण उस आदमी से लड़ने लगता है, लेकिन वो गुस्से में उस चिड़िया को जोर से अपने हाथों से दबाने लगता है और ये देखकर करण भी मजबूर हो जाता है और अपने घुटने टेक देता है। ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, परंतु उस चिड़िया को कुछ मत करो। ये हुई ना बात। तो इसके बाद सभी दोस्तों को न चाहते हुए भी बलराम के घर जाना पड़ता है। जब वे बलराम के घर जाते हैं तो देखते हैं कि बलराम का घर काफी बड़ा है। दरअसल बलराम एक जमींदार है और उसने कई लोगों की जमीन बड़ी चालाकी से अपने नाम भी की थी, जिसकी कीमत उसे अपनी छोटी बहन जानकी माया को खोकर चुकानी पड़ी थी। तभी वो उन सभी दोस्तों को एक कमरे में ले जाता है जहां पर एक शीशा रखा हुआ था। तो उसने एक कपड़े से ढक रखा था। उस कपड़े को शीशे से हटाता है। ये देखो, ये मेरी बहन है। दरअसल मैंने एक पवित्र जगह को हड़प लिया, जिसमें बहुत सारे साधु बाबा तपस्या किया करते थे, लेकिन मैंने उन्हें वहां से भगा दिया था, जिसके कारण उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ वो घर के शीशे में कैद हो जाएगी। गलत का नतीजा गलत ही होता है। मुझे एक आदमी मिला था जिसने मुझे बताया कि एक लड़का उसी जंगल के रास्ते अपने मित्रों के साथ एक चिड़िया को लेकर जा रहा होगा और वो ही मेरी मदद कर सकता है। दरअसल वो आदमी जिसने बलराम को ये सब बताया था वो भी उस जादूगर की ही चाल थी, लेकिन किसी को भी ये बात पता नहीं थी। अब अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि कौन था वो आदमी जिसने बलराम को ये सब बताया।